Hello students, welcome to my YouTube channel Online Maths with Rahul Bagwale, and this is the video number 5 of class 10 math chapter number 9 some applications of trigonometry. So आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10. टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स. हमारे पास दो पोल्स हैं जिनकी हाइट क्या है, इक्वल हाइट है, आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, आइदर ऑन द रोड साइड. ये बेटा रोड है, तो एक साइड फर्स्ट पोल हो गया, दूसरी साइड अदर पोल हो गया, और दोनों की हाइट क्या है, इक्वल है. और जो रोड है वो 80 मीटर वाइड है, 80 मीटर चौड़ी रोड है. अब आगे बढ़ते हैं. फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन रोड, रोड के बीच में बेटा कहीं भी पॉइंट है. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 एंड 30 डिग्री. तो दोनों के पोल के टॉप से एक एंगल बन रहा है 60 डिग्री और एक एंगल बन रहा है 30 डिग्री. अब एक बात बताइए, 60 कौन सा होगा, दिस वन, क्योंकि जो ज्यादा इंक्लाइंड है वो 60 डिग्री हो जाएगा और जो कम इंक्लाइंड है वो 30 डिग्री हो जाएगा. ओके, अगर ये एंगल 45 या 30 होता तो ये सेंटर में पॉइंट होता. तो क्लियर. तो अब नेमिंग कर देते हैं हम लोग, ए बी सी डी, और ये पॉइंट है तो इसको हम पी कर देते हैं. तो क्लियर. तो एक काम हम लोग करते हैं, हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, मतलब हमें एच निकालना है. अब देखो मैं दोनों को एच कर देता हूं. क्यों? क्योंकि दोनों की हाइट क्या है, सेम है, तो एक एच होगा तो दूसरा भी एच होगा. तो क्लियर. तो अब देखिए, मैं एक को अगर एक्स मानता हूं, सपोज करिए लेट ए पी इक्वल टू एक्स कर रहा हूं मैं, तो ए पी सी कितना हो जाएगा, 80 माइनस एक्स. तो क्लियर. फॉर एग्जाम्पल आप समझिए इस बात को, मैं इस तरीके से पहले भी समझा चुका हूं. सपोज करिए ए सी दिया हुआ है और ये पी दिया हुआ है. अगर ये 80 दिया हुआ है, क्लियर, एंड दिस वन इज द 20, तो ये कितना आएगा बेटा, 60 आएगा ना. और 60 आपने निकाला कैसे, बड़े में से छोटे को माइनस कर दिया, मतलब आपने क्या करा, 80 माइनस एक्स करा. क्लियर. 80 माइनस 20 किया ना आपने, तभी तो ये 60 आया. इसी तरीके से अगर बड़ा वाला 80 है और एक को मैंने एक्स मान लिया, तो दूसरा वाला कितना हो जाएगा, 80 माइनस एक्स हो जाएगा. ओके. तो हमारे पास दो ट्रायंगल बन गए. तो हमें देखो किससे मतलब है, परपेंडिकुलर से मतलब है, और हमें बेस भी नहीं पता ना हाइपोटेन्यूस पता, तो हम कोई भी ट्रायंगल को यूज कर सकते हैं. तो क्लियर. तो हम लेंगे इन ट्रायंगल, इसको ले रहे हैं बी ए पी, बी ए पी. अभी हम इस ट्रायंगल को ले रहे हैं. अब हमें रिक्वायरमेंट किसकी है, परपेंडिकुलर की और बेस की. तो वो किस में होता है, 10 में होता है. आप लोग चेक कर सकते हैं, पीवीपी अपॉन एच एच बी के अकॉर्डिंग. दिस इज द परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, 10 60 डिग्री. तो 10 60 इक्वल टू कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. और परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, ए बी है, और बेस क्या है हमारे पास, ए पी. दिस वन ए पी, क्योंकि अभी हम छोटे ट्रायंगल की बात कर रहे हैं ना, 60 डिग्री जहां बन रहा है. तो मैं वैल्यू पुटअप करता हूं, 10 60 कितना हो जाएगा मेरा, √3 इक्वल टू ए बी. और ए बी क्या है मेरे पास, एच है, और अपॉन ए पी वो क्या है, एक्स है. तो मेरी यहां से एच की वैल्यू कितनी आ गई, √3 इंटू एक्स. तो यहां से मेरा फर्स्ट इक्वेशन आ चुकी है. अब मैं ट्रायंगल लूंगा सेकंड वन ट्रायंगल को. तो इन ट्रायंगल DCP, तो DCP क्या आएगा, वही सेम 10 यूज होने वाला है, क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट किसकी है, परपेंडिकुलर की और बेस, इन दो रिलेशन की रिक्वायरमेंट है. तो मैं लिखा 10 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास, CD, बेस क्या है, PC. तो 10 30 की मेरी वैल्यू जो होती है
1/√3 इक्वल टू सी डी कितना है मेरे पास, h है, और बेस क्या है मेरा 80 माइनस एक्स। अब एक बात देखिए, ऊपर मैंने एक वैल्यू निकाली है जो h की फॉर्म में निकाली है, तो नीचे भी मैं क्या करूंगा, h की फॉर्म में वैल्यू को निकालूंगा ताकि आपस में मैं कंपेयर कर पाऊं। तो देखिए अगर मैं h की वैल्यू निकालने जाऊंगा तो 80 माइनस एक्स कहाँ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाइड होके ऊपर, यहां लिखा मैंने 80 माइनस एक्स अपॉन √3 इक्वल टू एच, और इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलिए आप लोग। तो देखो ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो दिस वन इज इक्वल टू दिस वन हो जाएगा। एग्जाम्पल समझाऊं आपको, देखो 3 लोग हैं, राम, श्याम और प्रशांत, ठीक है। तो अगर राम का वेट, वजन श्याम के इक्वल है, ओके, और राम का वेट प्रशांत के इक्वल है, राम का वेट श्याम के इक्वल है और राम का वेट प्रशांत के इक्वल है, तो श्याम का वेट प्रशांत के भी तो इक्वल होगा। समझ रहे हो मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूं, वही मैं बोल रहा हूं, अगर h इक्वल है इसके और h इक्वल है इसके, तो ये दोनों भी तो आपस में इक्वल होंगे ना। तो हम दोनों फ्रॉम लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या हो जाएगा, √3x इक्वल टू 80 माइनस एक्स अपॉन √3। अब ये √3 क्रॉस मल्टीप्लाइड होके कहां जाएगा, ऊपर, तो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और x इसके साथ में है ही, और 80 माइनस एक्स, तो क्लियर। तो माइनस एक्स इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 3x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 4x, 3x प्लस एक्स इक्वल टू 80 आ गया, एंड दिस वन इज द 4x इक्वल टू 80, तो x इक्वल टू कितना होगा, 80/4, तो x की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, 20। तो हमारे पास जो x आ चुका है 20 आ चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर पुट अप कर देते हैं। तो देखिए हमारे पास x आ चुका है 20, और हमें फाइंड आउट क्या करनी है, हाइट, हाइट फाइंड करना है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर पुट में कर दीजिए, पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, √3 x इक्वल टू h था, तो x की वैल्यू रखिए, √3 इंटू एक्स कितना था, 20 इक्वल टू h, तो ओके, तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 20, √3 भी लिख सकते हैं, या फिर √3 की वैल्यू रख सकते हैं, आप लोग पुट कर सकते हैं, √3 इक्वल टू कितना होता है, 1.732, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है √3 की। तो अगर आप वैल्यू पुट अप करेंगे तो 20 इंटू 1.732 का जब मल्टीप्लाइड करेंगे, h इक्वल टू आएगा 34.64 मीटर। अगर आप यहां भी छोड़ेंगे ना बेटा आंसर, तो भी आपका आंसर करेक्ट है, बट यूनिट जरूर लगा दीजिए, अगर यूनिट दी हुई है तो, हाँ मीटर दी है तो मीटर लगाइए, क्लियर। तो ये दोनों आंसर आपके करेक्ट है। तो अब आते हैं हम लोग 11th क्वेश्चन की तरफ। देखिए स्टूडेंट्स, आपको दिया हुआ है डायग्राम बुक में, बट आप लोग डायग्राम नहीं देखिए, हम लोग क्वेश्चन रीड करके भी इजीली डायग्राम बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चलो आप देखते हैं कैसे बनाएंगे। अ टीवी टॉवर स्टैंड वर्टिकली टीवी टॉवर है ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल, ठीक है। एक कोई कैनाल रिवर है, सपोज करो रिवर इतनी चौड़ी है, हमें पता नहीं है कितनी चौड़ी रिवर है, ठीक है। यहां पर एक कोई टीवी टॉवर है, क्लियर। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, जो कैनाल के अपोजिट एक टावर है ना, द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। तो देखो ये हमारा टावर हो गया, और टावर के बाद एक अनदर बैंक है जो कि कैनाल के बाद में है, उससे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ना बेटा, वो 60 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है, 60 डिग्री।
अब आगे बढ़ो, फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ द फुट ऑफ द टॉवर। या 20 मीटर दूरी पे एक और पॉइंट है एंड दिस वन इज द 20 मीटर। वहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टॉप ऑफ द टॉवर पे एंड दिस वन इज द 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल। मतलब जो कैनाल है इसको हमें क्वेश्चन मार्क है, इसकी डिस्टेंस पता करनी है एंड हाइट ऑफ द टॉवर। हाइट ऑफ द टॉवर इसको एक्स एच कर लेते हैं और इसको हम एक्स को लेट कर लेते हैं। क्लियर। अब हम नेमिंग कर देते हैं, दिस वन इज द ए बी सी एंड डी। आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम फिगर हमारा बन चुका है बिना देखे, जैसे बुक में दिया हुआ है। तो क्लियर। तो आप लोग वर्ड प्रॉब्लम को रीड करके डायग्राम बनाने की कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा। अगर आपने डायग्राम बना दिया तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए सेम कंसेप्ट है, आपको अच्छे से पता है। एक ट्रायंगल ये हो गया, दूसरा ट्रायंगल ये हो गया। पहले आप ये ट्रायंगल ले लेंगे, कौन सा लेंगे, ट्रायंगल ABC। उसको यूज करके हम रिलेशन बना लेंगे। फिर दूसरा वाला ट्रायंगल ले लेंगे, बड़ा वाला, कौन सा लोगे, ट्रायंगल ABD। पर इक्वेशन नंबर 1 को कंपेयरिंग कर देंगे जैसे प्रीवियस क्वेश्चन हमने 10th क्वेश्चन को करा था। चलो हम स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो लेंगे इन ट्रायंगल ABC और हमें रिक्वायरमेंट किसकी है, PVP अपॉन HHB में देख लीजिए, परपेंडिकुलर की और बेस की, परपेंडिकुलर और बेस। तो क्या लगाएंगे आप लोग, tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और परपेंडिकुलर क्या है बेटा हमारे पास, AB है, और बेस क्या है बेटा हमारे पास, BC है। और tan 60 की वैल्यू बताओ बेटा जल्दी, √3। और AB कितना है हमारे पास, H है, एंड दिस वन इज द X। तो हमें H इक्वल टू कितना आ गया, √3 इंटू X। ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, जैसे कि फर्स्ट में आया था, मीनिंग दैट इसके प्रीवियस क्वेश्चन में आया था। अब लीजिए इन ट्रायंगल कौन सा लेंगे, बड़ा ट्रायंगल ले लेंगे, AB एंड D, AB एंड D। और ACB ट्रायंगल, ACD ट्रायंगल हम लोग नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, आपको पता है, क्योंकि वहां पे 90 डिग्री नहीं बन रहा है। तो ABD ट्रायंगल में लेंगे आप लोग tan 30। और tan ही क्यों लिया, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर और बेस से मतलब है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है बेटा, AB है, और बेस कितना है हमारे पास, BD है। तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1 अपॉन √3 इक्वल टू H अपॉन BD। BD कितना आ गया बेटा, 20 प्लस X आएगा। B से D तक लेना, दिस वन इज द 20 एंड प्लस X। तो यहां से आप लोग वैल्यू निकालिए। तो हमारे पास यहां से वैल्यू आएगी, H इक्वल टू आ गया 20 प्लस X अपॉन √3। ये डिवाइड में वो कहा जाएगा, मल्टीप्लाइड में। तो हमारी H की वैल्यू आ गई। इसको कर दीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए आप लोग, जो मैंने प्रीवियसली अभी एग्जांपल दिया था राम और श्याम वाला, तो H किसके इक्वल है, √3x के, और H किसके इक्वल है, इसके। तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 √3x इक्वल टू 20 प्लस X अपॉन √3। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है प्रीवियस क्वेश्चन की तरीके से। √3 इधर जाएगा, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। ये हो गया 3x इक्वल टू 20 प्लस X। ओके, तो ये x पॉजिटिव इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, तो 3x में से 1x जाएगा तो बचेगा 2x इक्वल टू 20। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 डिवाइड बाई 2 एंड दिस इज द 10 यूनिट आएगी हमारी मीटर में। तो x हमारा आ गया 10 मीटर। हमें क्या रिक्वायरमेंट है, मतलब विड्थ आ चुकी है। तो दिस इज द विड्थ ऑफ द कैनाल।
विड्थ ऑफ कैनाल कितना आ गया बेटा 10 मीटर। अब इस 10 मीटर को पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमारा क्या आ जाएगा, हाइट ऑफ द टावर आ जाएगा। तो पुट इन इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन नंबर 1 कितनी थी, h इक्वल टू √3 इंटू एक्स, h इक्वल टू √3, तो हमारा आ गया √3 इंटू 10, h इक्वल टू आ गया 10 and √3 मीटर। तो हमारा ये भी आंसर है। और चाहे आप लोग √3 की वैल्यू को पुट अप कर सकते हैं, जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताई थी, h इक्वल टू 10 इंटू 1.732, तो हमारा आंसर आएगा 17.32 मीटर, 17.32 मीटर। तो ये भी हमारा आंसर करेक्ट है एंड दिस वन इज ऑल्सो द आंसर करेक्ट। तो हमारा इसी के साथ 11 क्वेश्चन फिनिश हुआ। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, आगे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। थैंक यू।